नमस्कार दोस्तों। आज हम इंटरनेट के एक ऐसे अजीब और सच कहूं तो बिल्कुल माइंड बॉगलिंग हिस्से को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां साधारण प्लम्बिंग वीडियोस और DIY ऑफ ग्रिड लाइफ हैक्स का पूरा राज चलता है। एक ऐसी जगह जहां लोग बस थोड़े से घर के कचरे और कुछ प्लास्टिक के टुकड़ों से दुनिया भर की फ्री ऊर्जा पैदा करने के दावे करते हैं। मेरा मतलब है, ये सोचने वाली बात है कि एक साधारण से PVC पाइप को ठीक करने का वीडियो करोड़ों व्यूज कैसे ला सकता है। आज हम इसी वायरल इंटरनेट सबकल्चर की हकीकत की गहरी छानबीन करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज की इस छानबीन में इन 5 मुख्य बातों पर फोकस रहेगा। पहला, वायरल प्लम्बिंग का फिनोमेनॉन। दूसरा, इनके क्लिकबेट हुक की बनावट। तीसरा, ऑफ ग्रिड वीडियोस का पूरा इकोसिस्टम। चौथा, यूट्यूब शॉर्ट्स की ताकत। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर करोड़ों लोग इन पर क्लिक क्यों करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द वायरल प्लम्बिंग फिनोमेनन। इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के लिए एक चौंका देने वाली केस स्टडी पर नजर डालते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो 1,07,00,000 से भी ज्यादा लोगों का ध्यान एक मामूली प्लास्टिक के PVC पाइप की तरफ खींच लेती है। मतलब ये कोई हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी का ट्रेलर नहीं है, ना ही किसी बड़े पॉप स्टार का म्यूजिक वीडियो है। ये लिटरली सिर्फ और सिर्फ एक प्लास्टिक का पाइप है। तो फिर इंटरनेट पर इतनी बड़ी तादाद में लोग इस पर अपनी निगाहें क्यों गड़े हुए हैं? जरा इस नंबर पे ध्यान देते हैं, 1,63,10,181। खैर, एक सेकंड के लिए रुककर इस नंबर की विशालता को महसूस करते हैं। ये टिप क्रिएटिव नाम के एक यूट्यूब चैनल के सिर्फ एक सिंगल वीडियो का एग्जैक्ट व्यू काउंट है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, इतने लोग दुनिया के कई छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा हैं, और ये सब के सब इंटरनेट पर एक ही वीडियो देखने के लिए आए हैं। और वैसे ये इतने सारे व्यूज किस चीज के लिए मिले हैं? इस वीडियो के टाइटल पर नजर डालते हैं, Amazing idea, how to fix PVC pipe low pressure water to make strong pressure water। ये वीडियो अप्रैल 2024 में अपलोड हुआ था। एक बेहद साधारण सा विषय, राइट? घर के नल में पानी का प्रेशर कैसे बढ़ाएं। लेकिन इस एक आम से प्लम्बिंग हैक ने एक ऐसी ऑडियंस जमा कर ली जो सच में लिटरली माइंड ब्लोइंग है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि रोजमर्रा की आम समस्याओं से जुड़े वीडियोस इंटरनेट पर किस कदर आग की तरह फैल सकते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, एनाटॉमी ऑफ द हुक। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये क्रिएटर्स ऐसा क्या करते हैं कि लोग इनकी वीडियोस पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं? इसके पीछे का पूरा खेल इनके मेटा डेटा और टाइटल्स में छिपा है। यहाँ शब्दों का झमेला देखा जा सकता है। ये उसी टिप क्रिएटिव वीडियो का असली डिस्क्रिप्शन है। पढ़ने में ये काफी अजीब, ग्रामेटिकली गलत और बिल्कुल केओटिक लग रहा होगा, जैसे फ्री वाटर पंप, रिसाइकल मोर, ट्रैश और फ्री एनर्जी ऑटो वाटर पंप। लेकिन असल में ये एल्गोरिदम को टारगेट करने के लिए की गई बहुत ही शातिर कीवर्ड स्टफिंग है। एक ही जगह पर उन सभी टर्म्स को डाल दिया गया है जो लोग रोजाना सर्च करते हैं। अ रियल गेम चेंजर ट्रिक। अगर हम इन चालक डिस्क्रिप्शंस के पीछे किए गए दावों को ध्यान से डिकोड करें तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। ये वीडियोस वादा करती हैं कि इन ट्रिक्स में किसी बिजली की जरूरत नहीं है, फ्री एनर्जी का जादू दिखाया जाएगा, प्लास्टिक कचरे का पुनरुपयोग होगा, जिंदगी भर चलने वाली कोई चीज बनेगी, और सबसे जरूरी बात, यूटिलिटी बिल्स पर पैसे बचेंगे। बेसिकली ये दावे सिर्फ एक पाइप ठीक करने तक सीमित नहीं है। ये एक्चुअली लोगों की आर्थिक बचत और आत्मनिर्भर बनने की उनकी सबसे गहरी ख्वाहिशों को टारगेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, द ऑफ ग्रिड वीडियो इकोसिस्टम। अगर एक सिंगल केस स्टडी से थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी पिक्चर को देखा जाए तो पता चलता है कि ये कोई अकेला वायरल वीडियो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये DIY और हैक वीडियोस बनाने वाले क्रिएटर्स का एक बहुत बड़ा आपस में जुड़ा हुआ इकोसिस्टम है। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शुरुआत तो एक सिंपल पाइप ठीक करने से होती है, लेकिन वीडियो रिकमेंडेशंस बहुत तेजी से एक अलग ही दिशा में ले जाते हैं। बेसिक घर की मरम्मत देखते देखते कब कोई पूरे ऑफ ग्रिड सर्वाइवल लाइफस्टाइल और बिना किसी ऊर्जा के एंडलेस पावर जनरेट करने के अजीबोगरीब वीडियोस तक पहुंच जाता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगता। एल्गोरिदम लगातार इस रैबिट होल में अंदर धकेलता रहता है। ये आंकड़े इस बात का पक्का सबूत है कि ये ऑफ ग्रिड इकोसिस्टम कितना विशाल है। उदाहरण के तौर पर इन्वेंटर के प्रोजेक्ट की ही बात करते हैं। इनका दावा है कि इनकी 500 वॉट ई-बाइक मोटर एक ऐसी टेक्निकल खोज है जो नाटो के प्रोफेसर से भी छूट गई है, और इसके व्यूज 3.4 करोड़। नो वे, राइट? वहीं HTN क्रिएटिविटी ने साइकिल पर न्यूमैटिक मोटर लगाकर 2.2 करोड़ व्यूज बटोर लिए। YT क्रॉप का हाई प्रेशर नॉन इलेक्ट्रिक पंप 1.1 करोड़ व्यूज पर है,
और होलिक क्लेवर तो हरे प्लास्टिक सिलेंडर से लाइफ टाइम फ्री गैस बनाने का दावा करता है और करीब 58 लाख व्यूज हासिल कर चुका है। ये अजीबोगरीब प्रोजेक्ट्स और इनकी पॉपुलैरिटी लिटरली तर्क से परे हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, इन वीडियोस में सिर्फ टेक्निक्स नहीं दिखाई जाती, बल्कि इनका कहानी सुनाने का तरीका भी बेहतरीन होता है। होलिक क्लेवर और इन्वेंटर हैक्स जैसे क्रिएटर्स अपने टाइटल्स में लिखते हैं कि ये दादाजी का 70 साल पुराना फ्री वाटर मेथड है। लोग अक्सर भुलाए जा चुके रहस्यों, सदियों पुराने तरीकों और चमत्कारी घरेलू नुस्खों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। ये इमोशनल और मिस्टीरियस टाइटल्स एक परफेक्ट हुक का काम करते हैं, जो लगातार ऐसी वीडियोस देखने की चाहत पैदा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, द पावर ऑफ शॉर्ट्स। लंबे वीडियोस से निकलकर यूट्यूब शॉर्ट्स की तरफ आते ही इन बातों को प्रेजेंट करने का पूरा फॉर्मेट बदल जाता है और ये ब्रिलियंट तरीके से कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। एक तरफ लॉन्ग फॉर्म वीडियोस है जहां फ्री एनर्जी मशीन्स और जिंदगी भर चलने वाले ऑफ ग्रिड सिस्टम्स बनाने के बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं। वहीं शॉर्ट फॉर्मेट की रियलिटी बिल्कुल अलग है। शॉर्ट्स में बहुत ही छोटी, हाइपर नीश और टेक्निकल बातें होती हैं, जैसे किसी 75 mm के मोटे पाइप को एक स्टील कॉलर के साथ ठीक से कैसे जोड़ा जाए। इसमें कोई बड़ा सस्पेंस नहीं होता, बस एक काम को परफेक्टली होते हुए देखने का एक कमाल का विजुअल सेटिस्फैक्शन होता है। और अब जरा इस अल्टीमेट आंकड़े पर ध्यान देते हैं, 170 मिलियन यानी कि 17 करोड़ व्यूज। और ध्यान रहे, ये किसी मेगा बजट मूवी का वायरल गाना नहीं है। ये उसी टिप क्रिएटिव के वीडियो से रीमिक्स किया गया एक छोटा सा शॉट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक 75 mm पाइप को जोड़कर दिखाया गया है। एक इतने साधारण और बोरिंग लगने वाले प्लम्बिंग के काम को लगातार देखने के लिए 17 करोड़ व्यूज आना, ये पूरे शॉर्ट फॉर्म वीडियो इकोसिस्टम के हिप्नोटिक असर का सबसे बड़ा सबूत है। अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, Why millions keep clicking। तो आखिर लोग इन साधारण और कई बार कंप्लीटली फेक दावे करने वाले वीडियोस पर बार बार क्लिक क्यों करते हैं? इन सारे मेटा डेटा और आंकड़ों को एक साथ रखकर उस असली वजह तक पहुंचा जा सकता है। दुनिया भर में लोगों के अंदर पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने का एक छिपा हुआ सपना होता है। महंगे होते यूटिलिटी बिल्स और बढ़ती महंगाई से बचने की चाह लोगों को इस फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट की तरफ खींचती है। इसके अलावा किसी बिगड़ी हुई चीज को ठीक होते देखने का या उस मैकेनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक अपना ही अलग विजुअल सुकून होता है। और आखिर में प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम, जो एक छोटी सी क्यूरियोसिटी को पकड़ता है और उसे हवा देकर दुनिया भर में एम्पलीफाई कर देता है। यही वजह है कि ये वीडियोस अटेंशन को पूरी तरह हैक कर लेती हैं। इस पूरी छानबीन को खत्म करने से पहले एक बेहद गहरा सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। अगर एक मामूली सा पीवीसी पाइप और कुछ आम प्लम्बिंग के हैक्स करोड़ों लोगों का ध्यान पूरी तरह से अपनी तरफ खींच सकते हैं, तो ये हमारी उस दुनिया के बारे में क्या बताता है जो आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने के लिए इस कदर प्यासी है? क्या ये सिर्फ इंटरनेट का एक और वायरल ट्रेंड भर है, या फिर हमारी गहरी आर्थिक चिंताओं का आईना? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।